बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो एडमिशन के हवाले से है। आप एडमिशन करवाते हैं, उसके बाद आपका सबसे जो पहला जो सोच होती है, जो सबसे पहली ज़हन में चीज़ आती है वो ये है, एडमिशन का क्या बना, कन्फ़र्म हुआ कि नहीं। उसी के मुतल्लिक़ आज की वीडियो है। तो मैं ये जो वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ख़ुद एडमिशन भेजते हैं या दूसरे से भी भेजते हैं, लेकिन फिर भी उनको मतलब वो पूछते रहें उनको कि ऐसा कुछ तो नहीं आया। आज मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो कभी ऐसा हो जाता है कि आपके एडमिशन जो है ना, उसमें कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है या कन्फर्म भी होता है, तो कैसे आपको पता चलेगा। तो जैसे आप एडमिशन के लिए आते हैं एडमिशन OAS में, तो फर्स्ट जो लिंक है उस पे न्यू एडमिशन के लिए आप क्लिक करते हैं। तो अ, ये डायरेक्ट उस पे आ गया। मैं आपको अच्छा, ये ऐसा लिंक आता है आपके सामने। अब अगर आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो आप लगाते हैं, अगर नहीं बना तो वो यहाँ से बनाते हैं। तो ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन भेजा हुआ है। तो आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे। तो लॉगिन करते ही जैसे ही आप के जो एडमिशन्स आ जाएंगे, अब मैं एडमिशन भेजता रहता हूँ इसलिए यहाँ पे आपको काफ़ी एडमिशन मिलेंगे। तो जैसे आप पहली मरतबा एडमिशन भेजते हैं तो यहाँ इस तरह, जिस तरह सबमिट लिखा हुआ है, इस तरह सबमिट लिखा हुआ आता है। तो जैसे एडमिशन जो है ना, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए जाते हैं, तो इस तरह वहाँ पे वेरीफाई नज़र आएगा, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं। तो देखें, ये 3 एडमिशन भेजे थे कुछ दिन पहले। अब दोनों जो एडमिशन हैं वो कंफर्म हो गए हैं, और दोनों जो है ना वो यानी एडमिशन कंफर्म, डॉक्यूमेंट्स कंफर्म हो चुके हैं, फ़ीस वेरीफाई हो गई है, सब कुछ हो गया है। अभी सिर्फ यूनिवर्सिटी ने एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जारी करना बाकी है। और यहाँ पे जब मैट्रिकुलेशन इस तरह, जिस तरह ये लिखा आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा तो समझे वो भी चीज़ इसके अंदर आ गई है। तो अब यहाँ पे ये देखें, एक एडमिशन के यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है। अब ऑब्जेक्शन कौन सा है, इसको हम ओपन करेंगे तब पता चलेगा। तो ओपन मैंने ऑलरेडी ओपन करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको प्राइवेसी की वजह से हाइड करना पड़ता है। अब ये देख लें, जैसे हमने उसको ओपन किया तो यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपका जो एडमिशन है उसमें ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन क्या है कि आप टू डू की तरफ जाएंगे तो उसमें देखेंगे वहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट किया गया है, वो डॉक्यूमेंट आप लाजमी तौर पे इसमें दोबारा से अपलोड करेंगे, तब जाके आपका जो उसमें इशू आ रहा है। अक्सर औक़ात किसी जो कोई डिग्री आपने अपलोड की है या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, बेफ़ार्म है, आपका CNIC है, या आपकी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी चीज़ जो आपने वहाँ पे पुट की है, तो वो या तो नज़र नहीं आ रही या उसमें कुछ इश्यू है, कुछ ना कुछ तज़ाद ऐसा लग रहा है। तो तज़ाद की वजह से ऐसा है, तो क्या होता है कि यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्शन लगा देती है। अब आपने क्या करना है, यहाँ जहाँ पे ये लिखा है, ये वाला जो खाना है, इस खाने में आना है टू डू में, और यहाँ पे जो चीज़ लिखी है उसको आपने अपलोड करना है। अगर आपके पास बेफ़ार्म है तो बेफ़ार्म कर दें, CNIC है, पासपोर्ट है, जो भी है। तो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे एक्शन के ऊपर, तो वो ऑप्शन देगा उसको अपलोड करने का, उस पे आप अपलोड करेंगे, ओके करेंगे, तो ये दोबारा से इसी तरह सबमिट का बटन आ जाएगा, जिस तरह ये सबमिट है यहाँ पे ऐसे। तो फिर वो उसको वेरीफ़ाई करेंगे, और अगर आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था उनको वो सेम है यानी सही है, तो फिर वो उसको वेरीफ़ाइड कर देंगे। अदरवाइज़ वो आपको एक मरतबा दोबारा टाइम देंगे, दोबारा से करने में अगर आपने ऐसा किया तो फिर वो ऑब्जेक्शन ही रहेगा। उसको यूनिवर्सिटी अच्छी तरह से दोबारा से चेक करेगी, अगर वो उनको लगा कि इसका वेरीफ़ाई कर देना चाहिए तो कर देंगे, अदरवाइज़ वो क्या करेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, आपका जो आपने जो सेंड की है डॉक्यूमेंट, उसकी बिना पे आपका दाखिला रिजेक्ट कर देंगे और आपको कहेंगे कि आप रिफ़ंड करवा लें। तो जैसे वो रिफ़ंड करवा लेंगे, फिर आप रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन देंगे, वो एक अलग मैटर है। तो इस तरह आपको पता चलेगा। और जो चीज़ जो आपका इसका एडमिशन का जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है, वो भी इसी के ऊपर शो किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक बता भी देता हूँ इसमें ओपन करके, किस तरह आपका ये जो जब आप
का एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा तो आपको CMS का यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे शो करेगा। तो इस तरह ये आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड इस तरह शो करेगा। तो ये आपको इस तरह आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो ये वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो आपको ये समझाना था कि ऑब्जेक्शन कैसे पता चलेगा, उसका हल क्या है और कैसे वेरीफ़ाई पता चलेगा कि वेरीफ़ाई हो चुका है। तो उम्मीद है आपको तमाम बातों की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह